हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे डेंटल एलाइनर या टीथ एलाइनर्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंटल एलाइनर्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये कैसे लगाए जाते हैं और इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि डेंटल एलाइनर्स क्या होते हैं। देखिए, एलाइनर शब्द हमारा एलाइन से बना है, जिसका मतलब होता है एक लाइन में या एक सीध में। चूंकि ये डेंटल एलाइनर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये टेढ़े मेढ़े दांतों को एक सीध में करने के काम आते हैं। ये हमारे मेटल ब्रेसेस की जगह यूज किए जाते हैं। इन्हें हम इनविजिबल ब्रेसेस भी कहते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। तो डेंटल एलाइनर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और प्लास्टिक की बनी ट्रे होती है जो कि हमारे दांतों में अच्छे तरीके से फिट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक डेंटल एलाइनर है। ये देखिए, ये थिन है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये मॉडल है जो देखिए ये दांतों में अच्छे से ये फिट हो जा रही है। तो अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या रीजन है कि हम मेटल ब्रेसेस की जगह इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके ऐसे कई बेनिफिट्स हैं जिससे हम मेटल ब्रेसेस की जगह प्रेफर करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, जैसा मैंने बताया, ये ट्रांसपेरेंट होता है तो ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है, जबकि हमारा मेटल ब्रेसेस विजिबल होता है जो कुछ लोगों को अच्छा देखने में नहीं लगता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसको हम ये रिमूवेबल हो सकता है, इसको लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जबकि मेटल ब्रेसेस हमारे माउथ में परमानेंट फिक्स होते हैं। वो एक बार अगर आपके लग गए तो जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं खत्म हो जाएगा तब तक आपके माउथ में लगे रहेंगे। थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि हम इसको लगाने के बाद ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन कर सकते हैं, टूथब्रश कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस अगर आपको करना है आप वो भी कर सकते हैं, जो कि आपका मेटल ब्रेसेस में पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो सब बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये पेनफुल नहीं होता है, ये कंफर्टेबल होता है, जबकि हमारा मेटल ब्रेसेस जो होता है वो पेनफुल होता है। वो हमारे अंदर की तरफ गाल में या हमारे लिप्स में इरिटेशन कर सकता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि हम डेंटल एलाइनर्स में ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या होगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल ब्रेसेस में आपका रिजल्ट क्या होगा आप इसको प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें आपको कोई भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपको जो मर्जी हो आप उसको खा सकते हैं। लेकिन आपका मेटल ब्रेसेस में हार्ड और स्टिकी जो खाने होते हैं उनको खाने से मना किया जाता है। तो ऐसे कई ऐसे फायदे हैं जिसके लिए हम डेंटल एलाइनर्स को मेटल ब्रेसेस के ऊपर प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसे लगाते कैसे हैं। तो देखिए, लगाने के लिए इसमें डॉक्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपके दांतों का 3D स्कैन करके मॉडल बनाते हैं, फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी ये ट्रेस बन के आती हैं। अब केस टू केस ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको वो एक ट्रे 14 दिन में चेंज करता है कि 21 दिन में चेंज करता है। इसे डॉक्टर आपको 20 से 22 घंटे पहनने की सलाह देते हैं। तो अब अगर इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट आती है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट हमारे मेटल ब्रेसेस से ज्यादा आती है। जहां हमारा मेटल ब्रेसेस 40 से 50 हजार में हमारे लग जाते हैं, वहां पर हमारे डेंटल एलाइनर्स की कॉस्ट 70-80 हजार से लेकर के 2 लाख तक भी हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा केस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर केस जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ट्रे बन के आएंगी, उतना ही ट्रीटमेंट हमारा महंगा होगा। अगर केस हमारा इजी है तो ट्रे कम बन के आएंगी तो इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। तो उम्मीद है कि अब आपको डेंटल एलाइनर्स के बारे में समझ में
आ गया होगा।